तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नीतीश तिवारी द्वारा डायरेक्ट की गई भगवान मूवी का एक जैसे रिव्यू करने वाले हैं। एक्सप्लेन करेंगे, प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में जानेंगे। ये OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम में वीडियो पर देखने को मिलती है। नीतीश तिवारी ये दोस्तों वही डायरेक्टर है जो कि आपको पहले 3 Idiot को डायरेक्ट करते और छिछोरे जैसे मूवी देख चुके हैं, और इसी के बाद ये भगवान मूवी जब आई है इसका क्रेज भी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो भी आपको बहुत ही गजब देखने को मिली है। और साथ ही साथ आप इसे Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स हम जानना चालू करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इसके बारे में जानना चालू करते हैं। बवाल अनुवाद हंगामा एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित है और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और अर्थस्की पिक्चर्स के तहत साजिद नाडियाडवाला और अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्मित है। इसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर एक परेशान विवाहित जोड़े की भूमिका में हैं। फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2022 तक कई देशों में हुआ। शुरुआत में नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित बवाल को 21 जुलाई 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग रिलीज मिली। परिसर कहानी भारत के लखनऊ के इर्द गिर्द घूमती है, जहां अजय दीक्षित वरुण धवन ने एक प्रतिष्ठित नौकरी, आकर्षक उपस्थिति, समाज में एक मजबूत स्थिति और एक आकर्षक पत्नी के साथ काल्पनिक उत्कृष्टता में अपना जीवन शाश्वत बना लिया है। एक शिक्षित और आकर्षक निशा जाह्नवी कपूर से शादी करने का उनका निर्णय भी सामाजिक स्थिति में वृद्धि की उनकी आकांक्षा से लिया गया है। साथ ही छवि प्रतिक्रियाशील इतिहास शिक्षक की यह चाल तब उल्टी पड़ जाती है जब उसकी पत्नी निशा स्पष्ट रूप से उत्कृष्टता के उसके आदर्श रिश्ते का पालन नहीं करती है। इससे काम में बाधा आती है और अज्जू भैया की दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाई गई छवि की अखंडता बाधित होती है। इस बाधा को दूर करने के लिए अजय और निशा जर्मनी के दौरे पर निकलते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेष हैं। इस निश्चितता से अनभिज्ञ की कुछ जीवन सत्र उन्हें मुख्य भूमि पर आने की उम्मीद करते हैं। अब दोनों के लिए ये पाठ दर्शकों के देखने के लिए हैं। 4 कास्ट करें। अजय दीक्षित के रूप में वरुण धवन, निशा दीक्षित के रूप में जाह्नवी कपूर, अजय के पिता श्री दीक्षित के रूप में मनोज पाहवा, श्रीमती दीक्षित अजय की मां के रूप में अंजुमन सक्सेना, मुकेश तिवारी विधायक, बिपिन के रूप में प्रतीक पचौरी, कल्पेश के रूप में व्यास हेमांग, शशि वर्मा प्रिंसिपल के रूप में। उत्पादन 30 मार्च 2022 को इसकी रिलीज की तारीख और कलाकारों के साथ फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई। फिल्मांकन अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और इसे मुंबई, कानपुर, लखनऊ, पेरिस, बर्लिन, एम्स्टर्डम, क्राको, वारसॉ और पोलैंड के कुछ हिस्सों में शूट किया गया। 6 साजिद नाडियाडवाला ने घोषणा की कि फिल्मांकन अगस्त 2022 में पूरा होगा। 7-8 साउंड ट्रैक इज कंपोज्ड बाय मिथुन, तनिष्क बागची, आकाशदीप सेनगुप्ता। द लिरिक्स आर रिटन बाय कौसर मुनिर, मनोज मुंतशिर, अराफत महमूद, श्लोक लाल। पहला एकल तुम्हें कितना प्यार करते 7 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 9 दूसरा एकल शीर्षक दिल से दिल तक 14 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 10 तीसरा एकल शीर्षक दिलों की डोरियां था 18 जुलाई 2023 को रिलीज हुई। लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर। नितेश तिवारी एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और गीतकार हैं जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 1-2 उन्होंने चिल्लर पार्टी 2011 में सह निर्देशक के रूप में शुरुआत की, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1 उन्होंने अलौकिक राजनीतिक नाटक भूतनाथ रिटर्न्स 2014 का भी निर्देशन किया। 3-4
तिवारी ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म दंगल 2016 की पटकथा और निर्देशन किया, जिसे बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और 2017 में दूसरे ब्रिक्स महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। 5 यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गैर अंग्रेजी फिल्म है, जिसने चीन में 1,200 रुपये करोड़ सहित 2,000 रुपये करोड़ 250 यूएस डॉलर मिलियन से अधिक की कमाई की है। 6-7 जहां यह शीर्ष 20 में से एक बनकर उभरी है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 8 तिवारी ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। मेलबर्न के 2017 भारतीय फिल्म महोत्सव में 62वें फिल्मफेयर पुरस्कार और टेलस्ट्रा पीपुल्स चॉइस अवार्ड। 9-10 उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कॉमेडी ड्रामा फिल्म छिछोरे 2019 में काम किया। 11 उन्होंने अर्थस्की पिक्चर्स की सह स्थापना भी की है, जो विज्ञापन फिल्में और भारतीय टेनिस दिग्गज महेश भूपति और लिएंडर पेस पर आधारित डॉक्यू सीरीज ब्रेक पॉइंट का निर्माण कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश में बीडी तिवारी के घर हुआ था। उद्धरण वांछित उसका एक भाई और एक बहन है। उन्होंने 1996 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से धातुकर्म और सामग्री विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 बॉलीवुड में प्रवेश करने से पहले उन्होंने लियो बर्नेट में एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम किया। 13 तिवारी छोटे से शहर गंज बासौदा में पले बढ़े। उन्होंने 8वीं कक्षा तक भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने तपोरी मुगले आज मग नामक एक स्कूल नाटक में प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत जीवन। तिवारी का विवाह लियो बर्नेट के पूर्व सहकर्मी और रचनात्मक निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी से हुआ है, जो एक फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक भी हैं। वह जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के पिता हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वेटर। अश्विनी अय्यर तिवारी, जन्म 15 अक्टूबर 1979, एक भारतीय फिल्म निर्माता और लेखिका हैं। कई वर्षों तक विज्ञापन में काम करने के बाद उन्होंने 2016 के कॉमेडी ड्रामा निलबटे सन्नाटा का निर्देशन करके अपनी शुरुआत की। फिल्म को शानदार समीक्षाएं मिलीं और तिवारी ने इसके तमिल रीमेक अम्मा कनक्कू का निर्देशन किया। फिल्म निर्माण में करियर बनाने से पहले उन्होंने लियो बर्नेट में कार्यकारी क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया था। तिवारी ने 2017 की रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 1 प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। अश्विनी अय्यर का जन्म 15 अक्टूबर 1979 को एक तमिल भाषी परिवार में हुआ और उनका पालन पोषण मुंबई के उपनगर मुलुंड में हुआ। उन्होंने सेंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल, मुलुंड से पढ़ाई की और अपनी उच्च शिक्षा SIES कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की। उन्होंने लेखक निर्देशक नितेश तिवारी से शादी की है। 2-3 कैरियर। विज्ञापन। सोफिया पॉलिटेक्निक, मुंबई से व्यावसायिक कला में स्वर्ण पदक विजेता अश्विनी ने विज्ञापन एजेंसी लियो बर्नेट, भारत में 15 साल बिताए। उन्होंने कांस लायंस, न्यूयॉर्क फेस्टिवल, वन शो, प्रोमैक्स और गोफेस्ट अवार्ड्स जैसे कई पुरस्कार जीते। फिल्म निर्माण में अपने जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने लियो बर्नेट को छोड़ दिया। 4-5 फिल्में। अय्यर ने 2012 में अपनी पहली लघु फिल्म व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट बनाई। 2016 में उन्होंने स्वरा भास्कर अभिनीत कॉमेडी ड्रामा निलबटे सन्नाटा से अपनी फीचर फिल्म की 6, जिसका निर्माण जार पिक्चर्स और ऑप्टिकस इंक के सहयोग से कलर येलो प्रोडक्शंस, आनंद एल राय द्वारा किया गया था और इरोस इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 7 यह श्री अमिताभ बच्चन द्वारा आयोजित कौन बनेगा करोड़पति के एक प्रतियोगी से प्रेरित था, जिसने कई भारतीय दर्शकों को प्रेरित किया।
8-9 द न्यू के शीर्षक के तहत जारी किया गया 10-11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और तिवारी को उनके निर्देशन और विषय वस्तु के संवेदनशील संचालन के लिए प्रशंसा मिली। 12 उन्होंने तमिल में अम्मा कनक्कू के रूप में फिल्म का रीमेक बनाया जो उसी वर्ष 24 जून को रिलीज हुई। 13-14 उन्हें फेमिना पोल में 2016 में शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में चुना गया था और वह ग्राजिया वुमेन अचीवर्स 2016 का हिस्सा थीं। उद्धरण वांछित वह महिलाओं, फिल्मों और आत्म सशक्तिकरण पर टेडेक्स बेंगलोर 2016 में एक वक्ता थीं। उद्धरण वांछित 2017 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 15 अय्यर ने अगली बार 2017 की रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्होंने 2018 समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। फिल्म को इसके निर्देशन, हास्य संवाद, संगीत और मुख्य कलाकारों के अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 16 देवेश शर्मा ने फिल्म की सराहना करते हुए फिल्म फेयर को 5 में से 4 स्टार दिए। उन्होंने तिवारी की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की और लिखा कि फिल्म आपको पूरे समय खूब हंसाएगी और आप अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ थिएटर से चले जाएंगे। 17 उन्होंने एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स फिल्मों का करार किया, जिसमें से एक को वह डायरेक्ट करेंगी और दूसरे को वह एकता के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगी। 2018 में अय्यर ने कंगना रनौत, नीना गुप्ता, ऋचा चड्ढा और जस्सी गिल के साथ मिलकर पंगा बनाई, जो एक नए जमाने के परिवार के बारे में एक फिल्म है जो रूढ़ियों को चुनौती देती है। 18 यह फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज हुई और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हुई। 19-20 वह मैपिंग लव अपने पहले फिक्शन उपन्यास के साथ लेखिका बनी, जो 1 अगस्त 2021 को शानदार समीक्षाओं के साथ रिलीज हुआ। अय्यर प्रोडक्शन हाउस अर्थस्की पिक्चर्स की सह संस्थापक हैं, जिसके तहत उन्होंने ब्रेक पॉइंट, टेनिस के दिग्गजों लिएंडर पेस और महेश भूपति पर आधारित एक डॉक्यू सीरीज और कई विज्ञापन फिल्मों का निर्माण किया है। वह श्री नारायण मूर्ति और श्रीमती सुधा मूर्ति की जीवन कहानी का निर्देशन भी कर रही हैं। साजिद नाडियाडवाला, जन्म 18 फरवरी 1966, एक भारतीय फिल्म निर्माता, लेखक और निर्देशक हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। वह नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के मालिक हैं। 2 फिल्म निर्माता ए.के. नाडियाडवाला के पोते 3 साजिद ने हाउसफुल 2010, बागी 2016 से लेकर किक 2014 के निर्देशन सहित कई फिल्मों का लेखन और निर्माण किया है, जिसने उन्हें कई नवोदित निर्देशक पुरस्कार दिलाए। 4 और मराठी फिल्म लाई भारी लिखी, जिसे रितेश देशमुख ने निर्मित किया था। प्रारंभिक जीवन साजिद नाडियाडवाला के दादा अब्दुल करीम नाडियाडवाला 1955 में गुजरात के नाडियाड नामक शहर से बॉम्बे आए थे। 5 उनके दादा ने बॉम्बे में सैकड़ों फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें ताजमहल भी शामिल थी। परिवार का आधार मलाड में था, जहां उनके दादा थिएटर के मालिक थे और जहां उनके नाम पर 5000 एकड़ से अधिक जमीन और सड़कें थीं। इसलिए साजिद बचपन से ही फिल्में देखा करते थे। साजिद के पिता भी फिल्में प्रोड्यूस करते थे। साजिद ने सीए और कानून की पढ़ाई पूरी की और बाद में 21 साल की उम्र में गुलामी में सहायक निर्देशक के रूप में जेपी दत्ता के साथ जुड़ गए। कैरियर साजिद ने 25 साल की उम्र में नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्थापित करने से पहले अपने चाचा के प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया। 6 मई 1992 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म जुल्म की हुकूमत का निर्माण किया। धर्मेंद्र और गोविंदा अभिनीत। 7 उन्होंने अपनी अगली फिल्म वक्त हमारा है
1993 के साथ पहली बार अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को बड़े पर्दे पर एक साथ लाया। 8/1996-2006। उनकी अगली प्रोडक्शन 1996 में सलमान खान सनी देओल स्टारर जीत थी, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई और यारा ओ यारा गाने में सनी के हुक स्टेप को लोकप्रिय बनाया। 9 उनकी अगली फिल्म, जिसमें सलमान खान दोहरी भूमिका में थे, ने अभिनेता के जीवन में एक मानक स्थापित किया और एक कल्ट फिल्म के रूप में पहचानी गई। 10 सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा अभिनीत हर दिल जो प्यार करेगा 2000 और अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान अभिनीत मुझसे शादी करोगी 2004 उनके बैनर तले निर्मित अगली फिल्में थीं। 2006 उनकी फिल्म जान ए मन आई व्यावसायिक रूप से असफल रहा। 2007-2014 नाडियाडवाला ने 2007 में हे बेबी रिलीज की, जिसमें उन्होंने निर्देशक साजिद खान को लॉन्च किया। 1-2-2009 में उनके प्रोडक्शन कमबख्त इश्क में बॉलीवुड में पहली बार सिल्वेस्टर स्टेलोन, डेनिस रिचर्ड्स और ब्रैंडन रॉथ जैसे हॉलीवुड सितारों की कास्टिंग शामिल थी। फिल्म में अक्षय कुमार और करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे। नाडियाडवाला ने उस क्षण का वर्णन किया जब उन्होंने फिल्म के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन को साइन किया था, क्योंकि वह स्टेलोन से इतने प्रभावित थे कि वह सोच रहे थे कि क्या उन्हें पहले ऑटोग्राफ लेना चाहिए या अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। 2010 की उनकी पहली फिल्म हाउसफुल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, दीपिका पादुकोण, लारा दत्ता, बोमन ईरानी, अर्जुन रामपाल और रणधीर कपूर जैसे बेहतरीन कलाकार थे। रिलीज होने पर फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और हाउसफुल को एक सफल कॉमेडी फ्रेंचाइज के रूप में स्थापित किया। 30 सितंबर 2010 को उन्होंने हाउसफुल के सीक्वल की घोषणा की, जिसमें फिर से अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में होंगे। 14 उनकी अगली फिल्म एक प्रेम कहानी, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत अनजाना अनजानी 1 अक्टूबर 1920 को रिलीज हुई और फिल्म का संगीत रातों रात सफल रहा। तुझे भुला दिया और आस पास है खुदा जैसे गाने सर्वकालिक चार्ट बस्टर बन गए। 15 हाउसफुल 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और यह फ्रेंचाइज फिल्म नाडियाडवाला ग्रैंडसन की पहली 100 करोड़ी फिल्म की याद में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 16-2014 में साजिद नाडियाडवाला 4 सफल फिल्में लेकर आए, जो भारतीय सिनेमा में ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर्स में से एक थीं। 17 वर्ष 2014 में उनकी पहली प्रोडक्शन इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित आलिया भट्ट और रणदीप हुडा अभिनीत हाईवे थी, जो बॉक्स ऑफिस सफल रही थी। हाईवे जैसी फिल्म को हरी झंडी दिखाने के उनके फैसले को उद्योग और दर्शकों से काफी सराहना मिली। 18 अगला था 2 राज्य आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली और अभिषेक वर्मन द्वारा निर्देशित विविध सांस्कृतिक प्रेम कहानी 1 और 100 करोड़ क्लब थी, जिसने वर्ग के साथ साथ बड़े पैमाने के दर्शकों को भी पूरा किया। 19-23 मई 2014 को उनकी पहली फिल्म हीरोपंती रिलीज हुई, जिसमें 2 नवोदित कलाकार मुख्य भूमिका में थे। 20 फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन हैं और यह नवोदित कलाकारों वाली फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। 21 नाडियाडवाला ने अपने निर्देशन की शुरुआत जुलाई 2014 में रिलीज किक से की, जो रवि तेजा की 2009 की तेलुगु फिल्म किक रीमेक थी। फिल्म में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ने पिछले सभी खान रिकॉर्ड तोड़ दिए और शीर्ष 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। 22-23-24 इस फिल्म के साथ नाडियाडवाला ने जैकलीन फर्नांडीज के बॉलीवुड करियर को भी सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया और कई फिल्मों में अभिनेत्री मिली। अभिनेत्री ने अपने जुड़वा 2 के निर्माता साजिद नाडियाडवाला के बारे में कहा,
उन्होंने स्वीकार किया कि वह वही थे जिन्होंने किसी और से पहले उन्हें नोटिस किया था। 25 उन्हें हाउसफुल गीत धन्नो 26 में विशेष उपस्थिति दी और फिर उन्हें हाउसफुल 2 और उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म किक में कास्ट किया। 27 फर्नांडीज ने साजिद के बारे में कहा, मेरा सबसे पुराना समीकरण उनके साथ है। उनकी पत्नी वर्धा मेरी आत्मा बहन है और मैंने उनके बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है। मैं उनकी वजह से फिल्मों में हूं और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा नाडिया और सलमान के साथ रहूंगा। 24 24 24। तो दोस्तों 21 जुलाई 2023 को इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। पहले ये थिएटर में रिलीज हो रही थी, लेकिन फिर इसके बाद इसे अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया गया। इस मूवी का बजट 100 करोड़ पार जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी ओटीटी मूवी है जो कि सीधा अब प्राइम वीडियो पर आपको ये देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी स्टोरी भी बहुत गजब है और यदि आप कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो तो ये आपके लिए अभी बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ और भी कई प्लेटफॉर्म है जिन पर कई मूवीज है, लेकिन ये लोग इसे ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ नितेश तिवारी इसकी खास वजह है, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने जैसे कि बताया चिचोरे और साथ साथ 3 इडियट जैसे, तो इसका भी डायरेक्शन उन्होंने संभाला है और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन किया है। और हमारे गौरव भाई की जो एक्टिंग है वो तो आप जानते हो कि एक तरह से डुप्लीकेट माही जैसे एक्टिंग करते हैं, तो इससे इनकी जो एक्टिंग है वो थोड़ी कम देखने को मिली, लेकिन डायरेक्शन बहुत गजब है। साथ ही साथ आप जाके से प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं, इसके जो कास्टिंग है और फिल्म प्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। 2015-2019 2015 में नाडियाडवाला ने सैफ अली खान और कैटरीना कैफ अभिनीत कबीर खान निर्देशित फैंटम का निर्माण किया। राष्ट्रीय जासूसी एक्शन गाथा 26/11 के मुंबई हमलों के बाद मुंबई एवेंजर्स पर आधारित थी और इसे व्यापक रूप से सराहा गया था। अफगान जलेबी एक गाना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नंबर 1 चार्टबस्टर बन गया। 28 अगली अत्यधिक चर्चित फिल्म थी तमाशा, जिसमें पूर्व स्टार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया था, जिसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की और इसे समीक्षकों द्वारा बहुत प्यार और सराहना मिली। फिल्म का संगीत एल्बम हिट हो गया और इसे दशक के शीर्ष एल्बमों में से एक माना जाता है, जिसमें मटर गश्ती और अगर तुम साथ हो जैसे गाने चार्ट पर राज कर रहे हैं। 29 2016 में साजिद नाडियाडवाला के लिए एक और सफल वर्ष रहा, जिसमें 3 बैक टू बैक हिट हाउसफुल 3 और डिशूम शामिल थीं। 30 बागी एक एक्शन एडवेंचर फिल्म शिष्य टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने अभिनय किया है, जिसने दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की और टाइगर को एक अपराजेय एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। फिल्म के गाने कुछ ही समय में लोकप्रिय हो गए। 31 नाडियाडवाला के बैनर से अगली उनकी सबसे बड़ी हाउसफुल फ्रेंचाइजी अक्षय कुमार अभिनीत की तीसरी किस्त आई। हाउसफुल 3 बॉक्स ऑफिस तोड़ दिया और भारत में 107 करोड़ की कमाई की। मल्टी स्टारर फिल्म दिवाली 2019 में आएगा। नाडियाडवाला ने चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा, हाँ, यह सही है कि हम पिछली हाउसफुल फिल्मों से पूरी कास्ट को वापस लाने का इरादा रखते हैं। बेशक जिया खान अब हमारे बीच नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बाकी सब चालू हैं। हाउसफुल 4 का आइडिया देखते ही देखते नाडियाडवाला आ गए। मैंने सोचा कि हमने पुनर्जन्म के विषय पर बहुत सारी गंभीर रोमांटिक फिल्में देखी हैं, आप मधुमती, कर्ज आदि जानते हैं। पुनर्जन्म पर एक मजेदार प्रस्तुति क्यों नहीं? यह मेरा विचार था। मैंने इसे अपनी कहानी के साथ साझा किया। लेखक, मैंने सोचा था कि उन्हें इसे सुलझाने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे, लेकिन वे कुछ ही समय में एक शानदार कथानक लेकर आए। तो हाँ, यहाँ हम पुनर्जन्म पर एक जोरदार प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं।
हम देख रहे हैं हमारे प्रोडक्शन हाउस की अब तक की सबसे महंगी कॉमेडी बनाने में आगे। 32 हाउसफुल 4 को 2 समय क्षेत्रों में सेट किया जाएगा। एक तो वर्तमान समय में होगा, दूसरा बाहुबली युग पर आधारित होगा जहां सभी पात्र वेशभूषा में होंगे। 33 सैफ अली खान, कंगना रनौत और शाहिद कपूर अभिनीत रंगून 24 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी। 34 साजिद नाडियाडवाला की उनकी क्लासिक जुड़वा का रीबूट संस्करण एक बार फिर डेविड धवन द्वारा निर्देशित जुड़वा 2 ने 2017 में बॉक्स ऑफिस चल रहे सूखे को तोड़ दिया। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और इस साल शानदार प्रदर्शन करने वाली पहली फिल्म थी। यह फिल्म वरुण धवन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 35 नाडियाडवाला ने हाल ही में बागी 2 रिलीज की है। 30 मार्च 2018 को टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी अभिनीत फिल्म ने केवल 6 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इस फिल्म के साथ टाइगर श्रॉफ को 100 करोड़ क्लब में एंट्री मिल गई है। यह फिल्म 2016 की सुपरहिट तेलुगु फिल्म क्षणम की रीमेक है, जिसमें आदिवासी शेष ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पहले यह फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस साल तारीख बदलने के कारण नाडियाडवाला ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। नाडियाडवाला एकमात्र ऐसे फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज को पहले ही टाल दिया है, जबकि सभी ने आत्मविश्वास दिखाते हुए इसे स्थगित कर दिया है और ट्रेलर आउट से पहले ही फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की भी घोषणा कर दी है। 36 साजिद नाडियाडवाला ने नितेश तिवारी की छिछोरे 37 का भी निर्माण किया है, जो 6 सितंबर 2019 को रिलीज हुई है। 38 नाडियाडवाला ने दिवाली 2019 में रिलीज होने वाली अपनी हाउसफुल सीरीज हाउसफुल 4 का चौथा सीक्वल बनाया है। यह फिल्म केवल अपने VFX और SX के लिए 75 करोड़ बजट के साथ अब तक की सबसे बड़ी हाउसफुल मानी जा रही है। 39 आगामी परियोजनाएं। नाडियाडवाला तेलुगु सुपरहिट फिल्म RX 100 के हिंदी रीमेक के साथ अहान शेट्टी को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया करेंगे। नाडियाडवाला के पास विकास में 2 परियोजनाएं भी हैं। नखरे, विक्की कौशल और दिशा पटानी अभिनीत, जिसे टीनू सुरेश देसाई द्वारा निर्देशित किया जाएगा, और एक राजू गाडू रीमेक जिसका नाम पिल्फर सिंह है, जिसमें कार्तिक आर्यन और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में होंगे और संजना रेड्डी द्वारा निर्देशित होगी। व्यक्तिगत जीवन। साजिद नाडियाडवाला ने 10 मई 1992 को अभिनेत्री दिव्या भारती से शादी की। 10 महीने बाद दिव्या अपने तुलसी रेजिडेंसी में 5वीं मंजिल की खिड़की से गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। वह 19 वर्ष की थी। 41 दिव्या की मृत्यु के बाद उनकी मुलाकात एक पत्रकार वरदा खान से हुई। खान ने नाडियाडवाला को प्रपोज किया और 18 नवंबर 2000 को दोनों ने शादी कर ली। 42 बाद में इस जोड़े के 2 बेटे हुए। 43 13 जून 2021 को नाडियाडवाला ने मुख्य सूचना अधिकारी और जेरोधा के सह संस्थापक सुदीप और निखिल कामत के साथ मिलकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद के खिलाफ एक ऑनलाइन चैरिटी के दौरान धोखाधड़ी की। 44chess.com ने निष्पक्ष खेल का उल्लंघन करने के लिए उनके खाते निलंबित कर दिए। वरुण धवन, हिंदी उच्चारण DN, जन्म 24 अप्रैल 1987, एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस में अभिनय किया है। 1 2 3 4 फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे
उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज में स्नातक किया। उन्होंने माई नेम इज खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में 2012 में जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं से प्रसिद्ध हुए। एक्शन कॉमेडी 2015, ढिशूम 2016 और जुड़वा 2017, डा स फिल्म ABCD 2015 और नाटक सुई धागा 2018। धवन को थ्रिलर बदलापुर 2015 में एक बदला लेने वाले व्यक्ति के रूप में और नाटक अक्टूबर 2018 में नुकसान से निपटने वाले एक लक्ष्यहीन व्यक्ति के रूप में खेलने के लिए भी प्रशंसा मिली। 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं के बाद उन्होंने जुगजग जियो और भेड़िया दोनों 2022 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को 5 डेविड धवन, एक फिल्म निर्देशक और करुणा धवन के घर हुआ था। 6-7 उनका परिवार पंजाबी हिंदू है। 8 उनके बड़े भाई रोहित एक फिल्म निर्देशक हैं जो अपनी पहली फिल्म देसी बॉयज के लिए जाने जाते हैं, जबकि उनके चाचा अनिल एक अभिनेता हैं। 9 उन्होंने अपनी HSC की शिक्षा HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की। उनके पास नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम बिजनेस स्टडीज में डिग्री है। 10-11 अपने अभिनय करियर से पहले उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया करण जौहर फिल्म माई नेम इज खान 2010 पर। 12 आजीविका 2012-2014 प्रारंभिक सफलता। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर लॉन्च पर धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शुरुआत की। 12 उन्हें एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में लिया गया था, जो वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप अपनी प्रेमिका भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त मल्होत्रा के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। बॉलीवुड हंगामा के फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने पाया कि धवन एक ऐसी प्रतिभा हैं जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता, और CNN IBN के राजीव मसंद ने कहा, यह वरुण धवन हैं जो का आत्मविश्वासी, आकर्षक मोड़ के साथ सामने आते हैं, जो हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों दृश्यों को आसानी से निपटाने में सक्षम हैं। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में ₹1.9 बिलियन $14 मिलियन की कमाई की। 15 धवन ने अगली बार रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 में अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म कंडीरीगा की रीमेक थी, जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स और उनके पिता डेविड द्वारा निर्देशित किया गया था। 16-17 उन्होंने एक उग्र लड़के की भूमिका निभाई जो एक प्रेम त्रिकोण में शामिल है। फिल्मफेयर की रेडिता टंडन ने धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंदा और प्रभुदेवा से की। 18 यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन भारतीय रुपए की कमाई के साथ व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। 19 इसके बाद धवन ने शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुले पंजाबी लड़के राकेश की भूमिका निभाई, जो एक शादीशुदा पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। भट्ट के सहकलाकार फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया था, जो निर्माता के रूप में कार्यरत थे। 20 इंडिया टुडे रोहित खिलनानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट की नंदिनी रामनाथ ने नोट किया कि फिल्म के कुछ शांत दृश्यों में वह कितने अलग दिखे। 21-22 हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया ₹1.11 बिलियन की कमाई के साथ वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक बनकर उभरी।
यूएस 14 मिलियन, दुनिया भर में 15। 2015 2018 स्थापित अभिनेता निर्देशक श्रीराम राघवन की क्राइम थ्रिलर 2015 में धवन ने रघु नामक एक पिता की भूमिका निभाई जो 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का बदला लेता है। 23 रघु का किरदार निभाना धवन के लिए एक भयानक अनुभव था जो अवसाद में चले गए क्योंकि एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी फिल्म में अभिनय कर रहा हूं। 24 रेडिफ कॉम के राजा सेन ने उनके अभिनय की सीमा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपना सहज सरल आकर्षण छोड़ देते हैं लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अपनी थोड़ी असहाय प्राकृतिक पसंद को नहीं और ज्वालामुखी से बुलबुले बनाते हैं। उनकी आंखें बार बार बात करती हैं। 25 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला। 26 2015 में ABCD 2 के प्रमोशनल इवेंट में धवन और श्रद्धा कपूर। धवन ने डांस फिल्म 2 में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने किंग्स यूनाइटेड के संस्थापक सुरेश मुकुंद का वास्तविक जीवन का किरदार निभाया जो मुंबई का एक नर्तक था जिसने 2012 विश्व हिप हॉप डांस जीती थी। 27 रॉयटर्स की आलोचक शिल्पा जामखंडीकर ने इस फीचर की आलोचना की और धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सा सिर्फ संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। 28 ABCD 2 ने दुनिया भर में ₹1.67 बिलियन यूएस 21 मिलियन कमाए। 15 फिल्म के व्यावसायिक प्रदर्शन ने नेतृत्व किया बॉक्स ऑफिस इंडिया की स्टार पावर का उभार मान रहा है। 29 उस वर्ष धवन की अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन ड्रामा में थी जिसमें शाहरुख खान, काजोल और कृति सनोन सह कलाकार थे जिसमें उन्होंने खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। 30 समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और दुनिया भर में $3.75 बिलियन यूएस $47 मिलियन से अधिक की कमाई की जो धवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। 31-32 वह अगली बार जॉन अब्राहम के साथ रोहित द्वारा निर्देशित एक्शन कॉप कॉमेडी डिशूम 2016 में दिखाई दिए और जैकलीन फर्नांडीज एक नौसिखिया इंडो अमीराती पुलिसकर्मी के रूप में। 33 मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस दुनिया भर में $1.20 बिलियन यूएस $15 मिलियन से अधिक की कमाई करने में सफल साबित हुई। 34 धवन ने रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 के लिए खेतान और भट्ट के साथ फिर से काम किया जिसमें उन्होंने भट्ट के चरित्र के लिए एक अंधराष्ट्रवादी मंगेतर का नाम मात्र का किरदार निभाया। दी इंडियन की शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कि धवन एक आदमी बनने के लिए संघर्ष कर रहे लड़के के रूप में प्रभावित करते हैं। 35 इसके अलावा डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने कहा कि वरुण धवन और आलिया भट्ट साबित करते हैं कि स्क्रीन पर केमिस्ट्री कभी कभी आपको एक पूर्वानुमानित कथा के साथ एक औसत कथानक में व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। 36 इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन मिला। 37 बाद में 2017 में उन्होंने अपने पिता की जुड़वा 2 में अभिनय किया जो उनकी 1997 की रिबूट थी। फर्नांडीज और तापसी पन्नू के साथ सलमान खान स्टारर जुड़वा। 38 बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। प्रत्येक ने $2 बिलियन यूएस $25 मिलियन से अधिक की कमाई की। 31 फोर्ब्स ने प्रकाशित किया कि लगातार 9 बॉक्स ऑफिस हिट सफलता अनुपात के साथ धवन ने खुद को सच्चे बॉलीवुड के रूप में स्थापित किया है। 2018 में धवन की 2 रिलीज हुई
शुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर और शरद कटारिया की सामाजिक समस्या वाली फिल्म सुई धागा। 3-4 सरकार की नियमित सहयोगी जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित अक्टूबर में उन्होंने एक लक्ष्यहीन होटल प्रबंधन प्रशिक्षु दानिश वालिया का किरदार निभाया है, जिसके जीवन में कई बदलाव आते हैं जब उसका सहकर्मी कोमा में चला जाता है। अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएन वेटिकैड ने डैन का किरदार निभाने के लिए अपने स्टार स्वैगर और ट्रेडमार्क क्यूटनेस को प्रभावित करने के लिए धवन की सराहना की। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्से से अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना और लिखा कि उनका हास्य जन्मजात है, लेकिन दर्द के बारे में उनकी समझ और यह मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है वह और भी बेहतर है। 39-40 सुई धागा में धवन और अनुष्का शर्मा ने क्रमशः मौजी और ममता की भूमिका निभाई, जो ग्रामीण भारत में एक नवविवाहित जोड़ा है जो अपना छोटे पैमाने पर कपड़े का व्यवसाय शुरू करता है। मिंट की उदिता झुनझुनवाला ने समीक्षा की, धवन ने एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए आका तैयार कर लिया है। वह मौजी में भी वैसा ही भोलापन लाते हैं, भले ही वह आकर्षक हो। 1941 अक्टूबर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 42 2019 वर्तमान वाणिज्यिक उतार चढ़ाव और स्ट्रीमिंग परियोजनाएं। धवन एंड फ्रीक्वेंट को स्टार आलिया भट्ट प्रोमोटिंग कलंक इन 2019। 2019 में धवन की एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति अभिषेक वर्मन की पीरियड ड्रामा कलंक में थी, जिसमें उन्हें एक बार फिर भट्ट के साथ जोड़ा गया था। 4-3-1-9-4-0 के दशक में भारत के विभाजन से पहले की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया था। भूमिका की शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट और हैमस्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया और अपने स्टंट स्वयं करने पर जोर दिया। 44 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इसमें धवन के विपरीत प्रकार के प्रदर्शन की सराहन। तो दोस्तों, इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी के साथ ही इंग्लिश और 5 और इंडियन की लैंग्वेज के अंदर इंडिया की लैंग्वेज जैसे कि आपको तमिल में भी देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिली, एक साथ इसकी इतनी सारी लैंग्वेज देखने को मिली। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, करें बात वैसे आपको सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना और साथ साथ और भी अपडेट है और अब इसकी जो एक जैसे कास्टिंग है, जो मेन कास्टिंग और डायरेक्टर है, इन सभी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बची हुई है, वो हम जान लेते हैं। वन ने रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 के लिए खेतान और भट्ट के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने भट्ट के चरित्र के लिए एक अंधराष्ट्रवादी मंगेतर का नाम मात्र का किरदार निभाया। दी इंडियन की शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कि धवन एक आदमी बनने के लिए संघर्ष कर रहे लड़के के रूप में प्रभावित करते हैं। 35 इसके अलावा डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने कहा कि वरुण धवन और आलिया भट्ट साबित करते हैं कि स्क्रीन पर केमिस्ट्री कभी-कभी आपको एक पूर्वानुमानित कथा के साथ एक औसत कथानक में व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। 36 इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन मिला। 37 बाद में 2017 में उन्होंने अपने पिता की जुड़वा 2 में अभिनय किया, जो उनकी 1997 की रिबूट थी। फर्नांडीज और तापसी पन्नू के साथ सलमान खान स्टारर जुड़वा। 38 बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। प्रत्येक ने $2 बिलियन $25 मिलियन से अधिक की कमाई की। 31 फोर्ब्स ने प्रकाशित किया कि लगातार 9 बॉक्स ऑफिस हिट सफलता आत के साथ धवन ने खुद को सच्चे बॉलीवुड के रूप में स्थापित किया है। 2018 में धवन की 2 रिलीज हुई,
शुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर और शरद कटारिया की सामाजिक समस्या वाली फिल्म सुई धागा। 3-4 सरकार की नियमित सहयोगी जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित अक्टूबर में उन्होंने एक लक्ष्यहीन होटल प्रबंधन प्रशिक्षु दानिश वालिया का किरदार निभाया है, जिसके जीवन में कई बदलाव आते हैं जब उसका सहकर्मी कोमा में चला जाता है। अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएन वेटिकैड ने डैन का किरदार निभाने के लिए अपने स्टार स्वैगर और ट्रेडमार्क क्यूटनेस को प्रभावित करने के लिए धवन की सराहना की। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्से से अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना और लिखा कि उनका हास्य जन्मजात है, लेकिन दर्द के बारे में उनकी समझ और यह मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है वह और भी बेहतर है। 39-40 सुई धागा में धवन और अनुष्का शर्मा ने क्रमशः मौजी और ममता की भूमिका निभाई, जो ग्रामीण भारत में एक नवविवाहित जोड़ा है जो अपना छोटे पैमाने पर कपड़े का व्यवसाय शुरू करता है। मिंट की उदिता झुनझुनवाला ने समीक्षा की, धवन ने एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए आका तैयार कर लिया है। वह मौजी में भी वैसा ही भोलापन लाते हैं, भले ही वह आकर्षक हो। 1941 अक्टूबर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 42 2019 वर्तमान वाणिज्यिक उतार चढ़ाव और स्ट्रीमिंग परियोजनाएं। धवन एंड फ्रिक्वेंट को स्टार आलिया भट्ट प्रोमोटिंग कलंक इन 2019। 2019 में धवन की एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति अभिषेक वर्मन की पीरियड ड्रामा कलंक में थी, जिसमें उन्हें एक बार फिर भट्ट के साथ जोड़ा गया था। 4-3-1-9-4-0 के दशक में भारत के विभाजन से पहले की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया था। भूमिका की शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट और हैमस्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया और अपने स्टंट स्वयं करने पर जोर दिया। 44 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इसमें धवन के विपरीत प्रकार के प्रदर्शन की सराहना की। 45 धवन ने नए दशक की शुरुआत डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर से की, जिसे नम्रता जोशी ने बनाया था। द हिंदू ने अविभाज्य प्रदर्शनों का संकलन कहा। 46 कलंक और स्ट्रीट डांसर डी दोनों ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे उनके करियर को झटका लगा। 47-48 उन्होंने अपने पिता के साथ कुली नंबर 1 में तीसरी बार काम किया, जो 2020 में गोविंदा स्टारर 1995 की इसी नाम की फिल्म का रूपांतरण था, जो कि COVID-19 महामारी के कारण अमेज़न प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन जारी किया गया था। 49 फिल्म की आलोचना और सार्वजनिक प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, मुख्यतः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के कारण भाई भतीजावाद की बहस के आलोक में। 50 एक तीखी समीक्षा में दी इंडियन की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को शून्य बुद्धि कोई स्वभाव नहीं आपदा कहा, यह देखते हुए कि धवन ने अपनी कई फिल्मों में गोविंदा को बहुत बेहतर तरीके से पेश किया। 51 2022 में धवन ने तलाक के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा जुगजग जियो में कियारा आडवाणी के साथ अभिनय किया। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए मोनिका रावल कुकरेजा ने एक जटिल चरित्र में जीवन जोड़ने के लिए उनकी सराहना की। 52 इसने दुनिया भर में $1.35 बिलियन $17 मिलियन कमाए और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 53 धवन ने दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स किस्त भेड़िया में शीर्षक भूमिका निभाई। 54 फिल्म की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 2 महीने की अवधि में की गई थी। 55 सोनल देधिया की न्यूज़ 18 ने लिखा कि वह पूर्ण रूप में है और एक अहंकारी चुभन से अनिच्छुक वेयरवोल्फ के रूप में देखने में आनंद आता है। 56 धवन ने नितेश तिवारी की फिल्म बवाल 2023 में जाह्नवी कपूर के साथ अभिनय किया,
जो एक झगड़ते जोड़े के बारे में एक रोमांटिक ड्रामा है जो यूरोप भर में यात्रा करते समय द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सीखते हैं। इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। 57 एक तीखी समीक्षा में हिंदुस्तान टाइम्स के शांतनु दास ने मुख्य जोड़ी के बीच केमिस्ट्री की कमी की आलोचना की और धवन को विशेष रूप से गवाहों को परेशान करने वाला कहकर खारिज कर दिया। 58 धवन अगली बार अमेरिकी ड्रामा सीरीज सिटाडेल के भारतीय स्पिन ऑफ में अभिनय करेंगे, जो रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्मित और राज एंड डीके द्वारा निर्देशित है। एक बार फिर अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए। 59 अन्य काम। धवन 2014 में एफसी गोवा के ब्रांड एम्बेसडर बने। अपने अभिनय करियर के साथ साथ धवन मंच पर प्रदर्शन करते हैं और 2 पुरस्कार समारोहों की सह मेजबानी भी कर चुके हैं। 2013 में उन्होंने फिल्म फेयर, स्क्रीन और स्टारडस्ट पुरस्कार समारोहों और हांगकांग में एक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। 60 उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा और आयुष्मान खुराना के साथ 2013 के स्टारडस्ट पुरस्कार समारोह और 59वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के एक खंड की मेजबानी की। 61 वह 20वें स्क्रीन अवार्ड्स का भी हिस्सा थे। उन्होंने शाहरुख खान और ऋचा चड्ढा के साथ शो की सह मेजबानी की। 622013 में उन्होंने मल्होत्रा, भट्ट, कपूर और के साथ एक विशेष कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। बदलापुर की सह कलाकार हुमा कुरैशी उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए धन जुटाएंगी। 63 सितंबर 2014 में धवन नवगठित इंडियन सुपर लीग क्लब एफसी गोवा के ब्रांड एम्बेसडर बने। 64-65 उन्होंने रुपए भी दान किए। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार के पीएम केयर्स फंड 30 लाख रुपए। 66 व्यक्तिगत जीवन और मीडिया छवि। धवन 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दे रहे हैं। 2018 में 15वें स्थान पर पहुंच गए। 67-68-69 जब पत्रिका ने उनकी वार्षिक आय 495 रुपये 80 पैसे मिलियन $6.2 मिलियन होने का अनुमान लगाया और सूचीबद्ध किया, वह देश में सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों में से एक हैं। 70 उसी वर्ष जीक्यू के भारतीय संस्करण में उन्हें देश के 50 सबसे प्रभावशाली युवाओं में शामिल किया गया और उन्हें अपनी पीढ़ी का सबसे बैंक योग्य सितारा करार दिया गया। 71 24 जनवरी 2021 को धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड फैशन डिजाइनर से शादी की। जाह्नवी कपूर, जन्म 6 मार्च 1997, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। श्रीदेवी और बोनी कपूर के घर जन्मी, उन्होंने 2018 में रोमांटिक ड्रामा धड़क से अभिनय की शुरुआत की, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। कपूर ने बाद में स्ट्रीमिंग फिल्मों में अभिनय किया। गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल 2020 में टाइटैनिक एविएटर और मिली 2022 में फ्रीजर में फंसी एक महिला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। जाह्नवी कपूर का जन्म 6 मार्च 1997 को हुआ था। 1-2 उनके पिता फिल्म निर्माता बोनी कपूर हैं, जो दिवंगत फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर के बेटे हैं। 3 और उनकी मां अभिनेत्री श्रीदेवी हैं। वह फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर की भतीजी हैं। 4 उनके पिता की पहली शादी से उनकी एक छोटी बहन खुशी। 5 और 2 सौतेले भाई बहन अभिनेता अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। 6 कपूर ने 21 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया, जब वह दुबई में दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गईं। 7 कपूर ने मुंबई के इकोले मोंडियल वर्ल्ड स्कूल से पढ़ाई की। 8 अपनी फिल्मी शुरुआत से पहले उन्होंने कैलिफोर्निया में ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय का कोर्स किया। 9 आजीविका। 2018 में कपूर
कपूर ने 2018 में शशांक खेतान द्वारा निर्देशित रोमांस धड़क से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उनके सह कलाकार ईशान खट्टर थे। 2016 की मराठी फिल्म सैराट का हिंदी भाषा में रीमेक, इसमें उन्हें एक युवा उच्च वर्ग की लड़की के रूप में दिखाया गया था, जिसका जीवन एक निम्न वर्ग के लड़के खट्टर द्वारा अभिनीत के साथ भागने के बाद दुखद हो जाता है। फिल्म को मुख्यतः नकारात्मक समीक्षाएं मिली, 10 लेकिन दुनिया भर में 1 अरब रुपए की कमाई के साथ यह व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। 11/12 न्यूज़ 18 के लिए लेखन राजीव मसंद जाति आधारित संदर्भों को हटाने के लिए फिल्म की आलोचना की और इसे मूल से कमतर माना, लेकिन महसूस किया कि कपूर में एक नाजुकता है जो उन्हें तुरंत आकर्षक बनाती है और एक भावपूर्ण गुण है जो स्क्रीन पर उनसे नजरें हटाना मुश्किल कर देता है। 13 इसके विपरीत फर्स्ट पोस्ट की अन्ना एमएम वेटिकार्ड ने सोचा कि उनमें व्यक्तित्व की कमी है और वे रंगहीन प्रदर्शन करती हैं। 14 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिने पुरस्कार जीता। 15-16 कपूर की अगली स्क्रीन उपस्थिति 2020 में आई, जब उन्होंने नेटफ्लिक्स हॉरर एंथोलॉजी फिल्म गोस्ट स्टोरीज में जोया अख्तर के सेगमेंट में अभिनय किया। 17 दी इंडियन की शुभ्रा गुप्ता ने इन खंडों को नापसंद किया, लेकिन यह भी कहा कि एकमात्र वास्तविक आश्चर्य जाह्नवी कपूर द्वारा ठोस वास्तविक अभिनय से मिलता है। 18 इसके बाद उन्होंने बायोपिक गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में एविएटर गुंजन सक्सेना की मुख्य भूमिका निभाई, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हो सकी और इसके बजाय नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई। 19 तैयारी के लिए उन्होंने सक्सेना के साथ समय बिताया, शारीरिक प्रशिक्षण लिया और एक वायुसेना अधिकारी की शारीरिक भाषा सीखी। 20 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कपूर के प्रदर्शन को काफी स्थिर बताया, जबकि फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने उनके भ्रामक निजी प्रदर्शन की अधिक सराहना की, जिसे उन्होंने पिच माना। 21-22 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 23 2021 में कपूर ने कॉमेडी हॉरर फिल्म में राजकुमार राव के साथ दोहरी भूमिका निभाई। 24 फिल्म को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण कई देरी के बाद नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 25 फिल्म और कपूर के प्रदर्शन की समीक्षकों ने आलोचना की। 26-27 और इसने बॉक्स ऑफिस खराब प्रदर्शन किया। 28 अगले वर्ष कपूर ने गुड लक जेरी में अभिनय किया, जो आनंद एल राय द्वारा निर्मित 2018 की तमिल फिल्म कोलामावो कोकिला की रीमेक थी। 29 इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था। 30 उनकी अगली फिल्म मिली, जो मलयालम फिल्म हेलेन की रीमेक थी, में उन्होंने फ्रीजर में फंसी एक युवा महिला की भूमिका निभाई, जिसे मूल में अन्ना बेन ने निभाया था। 31 अनुपमा चोपड़ा ने अपने किरदार में लाई गई मधुरता और ईमानदारी की सराहना की, लेकिन इसे बेन के प्रदर्शन की तुलना में बहुत कम निपुण माना। 32 उन्हें फिल्मफेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। 33 कपूर ने नितेश तिवारी की फिल्म बवाल 2023 में वरुण धवन के साथ अभिनय किया, जो एक झगड़ते जोड़े के बारे में एक रोमांटिक ड्रामा है जो यूरोप भर में यात्रा करते समय द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सीखते हैं। इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। 34 न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए बीट्राइस लोएज़ा ने मुख्य जोड़ी के बीच केमिस्ट्री की कमी की आलोचना की और कपूर को करिश्मे से रहित कहकर खारिज कर दिया। 35 कपूर अगली बार स्पोर्ट्स फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में राजकुमार राव के साथ अभिनय करेंगे और राजनीतिक थ्रिलर उलझन में एक युवा भारतीय विदेश सेवा अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। 36-37 वह फिल्म निर्माता कोराताला शिवा की तेलुगु एक्शन फिल्म में एनटी रामा राव जूनियर के साथ भी अभिनय करेंगी। 38 मीडिया छवि
2018 लैक्मे फैशन वीक। कपूर सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड नायका 39 और पालतू भोजन ब्रांड ड्रूस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई दिए हैं। 40 कपूर अक्सर टाइम्स ऑफ इंडिया की सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में शामिल रहीं। 2018 में 28वें, 2019 में 24वें और 2020 में 18वें स्थान पर रहीं। मिथुन शर्मा, जन्म 11 जनवरी 1985, जिन्हें मिथुन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय हिंदी फिल्म संगीत निर्देशक, गीतकार, संगीतकार और गायक हैं। एक मिथुन ने 2013 की बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म हिंदी गीत तुम ही हो की रचना की। मिथुन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और 2014 में 59वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने यूट्यूब पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले हिंदी गानों में से एक सनम रे लिखा और संगीतबद्ध किया। इस गाने को ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स में 2016 का सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया गया गाना के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथुन ने प्रतिभाशाली गायक अरिजीत सिंह को लॉन्च किया। 2011 में मोहम्मद इरफान अली के साथ उनके हिट गीत फिर मोहब्बत में सहगायक थे। प्रारंभिक जीवन। मिथुन का जन्म संगीतकारों के परिवार में हुआ था। उनके दादा पंडित राम प्रसाद शर्मा ने हजारों साधकों को संगीत का ज्ञान दिया, जिनमें से कई आज के शीर्ष संगीतकारों में से हैं। 4 उनके पिता नरेश शर्मा संगीत व्यवस्था के अग्रणी विशेषज्ञ थे। 5 उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में लगभग सभी शीर्ष संगीतकारों के साथ काम किया था। मिथुन के पिता और उनके चाचा प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आधा हिस्सा बनाया। 6 मिथुन ने 11 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया था। चूंकि उनके पिता व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें खुद को प्रशिक्षित करने के लिए जानकार लोगों के पास भेजा। उनके पिता उन्हें करीब से देखते थे और अक्सर नोटिस करते थे कि वह क्या अभ्यास कर रहे हैं। उनके पिता भी अक्सर उनकी बनाई धुनें सुनते थे। 5-6 नवंबर 2022 को उन्होंने पार्श्व गायिका पलक मुछाल से शादी की। 7 कैरियर। मिथुन ने अपने करियर की शुरुआत 2 फिल्मों से की, ज़हर में वो लम्हे और कलयुग में आदत। 2006 में मिथुन के दोस्त ने ओनिर बस एक पल के निर्देशक को उनके नाम की सिफारिश की, जो एक इलेक्ट्रो आधारित शीर्षक ट्रैक चाहते थे। इसके बाद संगीतकार के रूप में उनका पहला मूल गीत गायक केके के साथ बस एक पल आया और उसके बाद 2006 में तेरे बिन गायक आतिफ असलम द्वारा आया। दोनों गाने फिल्म बस एक पल में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने बवाल मूवी के बारे में अपडेट रिव्यू टोटल बनाकर सारी चीजें जानी और नीतीश तिवारी के बारे में भी जाना। तो दोस्तों आपको ये मूवी यदि आप देख लिए तो कैसे लगी और आप जाकर इसे देख सकते हो। एक बार वन टाइम वॉच मूवी है, प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको जाकर देख सकते हो। यदि आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी आप नीचे दिए लिंक से भी ले तो आपको 30 से 40% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों अब हम इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।